बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी ख़बर ला रहे हैं जो ख़बर छोटी सी भी आप कह सकते हैं, अफसोसनाक भी कह सकते हैं और खुशगवार हैरत वाली भी कह सकते हैं कि एक बंदे ने गुज़िश्ता रोज़ ईद से एक दिन पहले 15 पे, जो कि पुलिस का एमरजेंसी नंबर है, हेल्प लेने के लिए होता है, वहाँ पर कॉल की कि मेरी बेटी जो है वो मुझसे जूता मांग रही है और जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। और वो कॉल जो है वो आम तौर पे, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि वो एमरजेंसी कॉल तो नहीं थी, लेकिन उस पर एक्शन लेते हुए SHO बी डिवीज़न इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम भट्टी ने उस कॉल पर रिस्पॉन्ड किया और उस बच्ची को जूता ला के देने के लिए या फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए उनकी माली इमदाद की। हम इस हवाले से बात करते हैं SHO थाना बी डिवीज़न कसूर इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम भट्टी साहब से कि ये असल वाक़या हुआ क्या था। ये ईद से एक दिन पहले 15 पे कॉल रिसीव हुई। एक बंदे ने 15 पे कॉल की, वो बहुत परेशानी की हालत में था। उसने बताया कि मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दूँगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो माली हालत है वो बहुत ख़राब है और मेरा बैंक अकाउंट भी लॉक हो गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ही, एक कह लें कि बुरी कंडीशन में हूँ। तो जैसे ही हमें ये कॉल पास हुई है बज़रिया वायरलेस, तो हमने फ़ौरन जो है उस बंदे से रब्ता किया, उसका एड्रेस लिया, उसके पास पहुँचे हैं, उसको साथ लेके हम थाने आए हैं। उसको पानी शानी पिलाया, उसको हौसला दिया है, उसकी वजह पूछी है कि आप क्या मसला है। तो उसने बताया जी मैं महकमा हेल्थ में बतौर अपना दर्जा चहारम एक नैब का सद ड्यूटी करता हूँ। तो ये जो हमारा महकमा है वो प्राइवेट हो गया है और जो जिस जगह पे मैं जॉब करता था वो साइट भी प्राइवेट कर दी गई है। तो हमें इस दफ़ा तनख्वाह भी नहीं मिली। तो मेरी एक ही बेटी है, तो उसकी 7 साल एज है। कितनी? 7 साल, 7 7 7 ईयर्स। तो उसने मुझे कहा कि बाबा ईद है तो मुझे नया जूता लेके दें। तो मेरे पास तो कोई चीज़ भी नहीं थी, कोई पैसा भी नहीं था। तो मैं बहुत, वो कह लें कि एक गम की कैफियत में मुब्तला हो गया हूँ कि मेरी एक ही बेटी है और वो मुझसे ईद पे चीज़ मांग रही है, तो मैं उसको देने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो मैं इस जो कैफियत है उसकी बदौलत मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। तो मैं जा रहा था तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आप किधर जा रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि आप 15 पे कॉल करें। अच्छा, उसने कहा ठीक जी, है। तो मैंने 15 पे कॉल की इसलिए। तो फिर हमने उसको समझाया कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, आप अगर आपकी जॉब ख़त्म होगी तो आपको मुतबादल जॉब तलाश करनी चाहिए। इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, आप ईद के बाद मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको कहीं प्राइवेट या जहाँ भी पॉसिबल हो सका मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जॉब दिलवाऊँगा। और मैंने उसको कुछ माली इमदाद दी कि ये आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, तो आप ये मेरी तरफ से रखें और उसको नया जूता लेके दें और अपनी ईद गुजारें। और ईद के बाद आपने मेरे पास आना है, तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद भी आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पर जो 15 की कॉल है, ये जो एमरजेंसी कॉल होती है जो पुलिस के बारे में कहा जाता है, पुलिस वैसे किसी की बात नहीं सुनती, ना रिस्पॉन्ड करती। जो लोग कहते हैं, जो हम तनकीद करते हैं, हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन आपने ये कॉल कैसे सुन के, तो कैसे आपके ज़हन में आया कि मैं उसके पास जाऊँ या उसको बुलाऊँ? ये क्या है? नहीं, अब पुलिस जो है ना, पुलिस फोर्स के बजाय पुलिस सर्विस बन गई है। इसमें जो भी हमें 15 पे कॉल आती है, जिस लेवल तक हो सकता है हम लोगों की हेल्प करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये पुलिस के रिलेटेड है कि नहीं है। मैं इससे कबल भी सिटी चूनिया में SHO था, तो वहाँ पे भी एक बंदे ने 15 पे कॉल की रोज़ों में कि हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन जो है अपने मुहर्रर को भेजा और हमने राशन लेके कुछ दो एक तोड़ा आटा कल वगैरह और जो भी घर में जो राशन की चीज़ें होती हैं वो हमने बाज़ार से परचेज़ की और फ़ौरन विदिन हमने आधा घंटा, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, तारिक अजीज़ संधू साहब थे हमारे DPO, तो हमने वो सामान उसके घर पहुंचाया। तो DPO साहब को भी पता चला, क्योंकि 15 पे कॉल थी वो भी, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया ये इस चीज़ को। तो जो भी हमारे लेवल, जो हमारे एंड पे जो भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, अवाम, ये जो हमारी अपनी अवाम है, हम इसकी हिफाजत, इसकी जो भी मदद जिस लेवल तक भी होगी हम अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी है, असल में बात यह है कि
हम भी तनकीद करते रहते हैं, पब्लिक भी तनकीद करती है, और पुलिस को जो चैलेंजेस है ना उसमें एक उसकी कारकर्दगी है और इसको एक उसका रवैया है। हर बंदा तनकीद करता है, हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन देखें जहाँ पे कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बाज़ लोग हो सकता है कि मेरी स्टोरी को कहें कि पता नहीं मैंने कोई फ्लैटरिंग की है या कोई खुशामद की है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यार जो नेकी है वो तो फिर नेकी है। एक छोटी से छोटी नेकी इंसान को जन्नत तक लेके जा सकती है, और एक छोटे से छोटा गुनाह, एक छोटी लग़ज़िश इंसान को दोज़ख में लेकर जा सकती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में आज से, जब ये अंग्रेज़ों ने महकमा बनाया था तो ज़ाहिर है ग़ुलाम कौम को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इस महकमे को लामहदूद इख्तियार दिए थे। तो एक कह लें कि वो जुल्म और बर्बियत की जो एक वो होती थी प्रैक्टिस, वो जारी थी। लेकिन अब चूँकि पुलिस जो काफ़ी रैशनलाइज हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ मीडिया में लाना कोई ज़ाती तशहीर नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम अपने महकमे का सॉफ्ट इमेज जो आवाम के सामने लाना चाहते हैं कि ये पुलिस आपकी अपनी है, हम लोग भी आपके भाई हैं, हम हर हैंड पे हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है और मौजूद है। इस तरह का मकसद ये है कि किसी को कोई मसला हो तो जहाँ तक हमारी इस्तेदाद है, जो हमारी एक कह लें कि हमारी कैपेबिलिटी है, हम उसके अंदर रहते हुए हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी मुआशरे में अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मौजूद है। बहरहाल हम SHO साहब के इस जो एक्ट उन्होंने किया है, जो उन्होंने नेकी की है, हम इस पर उनको अप्रिशिएट करते हैं। DPO साहब बड़े फ़ख्र से, DC साहब की मीटिंग में हम कल बैठे थे तो वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असलम भट्टी साहब की, SHO साहब की, वो ये बात बता रहे थे कि उन्होंने ये नेकी की है। और फिर अगली बात यह है कि देखिए जिसके पास पैसा नहीं होता, पता उसको होता है कि ये 1000 रुपया है, कि ये 500 रुपया है, कि लाख रुपया है, और उसकी बच्ची थी छोटी, हम सब के बच्चे हैं, और अगर उसको ये ईद की खुशियाँ नसीब हो गई हैं एक SHO के ज़रिए, SHO कोई भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि असलम भट्टी था, कोई भी हो सकता है वो, तो यार ये नेकी है, इसको हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं इस शेर के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा, जो पुलिस के हवाले से हम जिस तरह बयान करते हैं कि पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, आती है पत्थरों से खुशबू कभी कभी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।